भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम देख रहे हैं कि ये तीसरी वल्ली का प्रारंभ हो चुका और उसमें जैसे कि बताया था कि अभी 4 मंत्रों में यहाँ बता रहे हैं, एक रूपक के द्वारा ये बता रहे हैं कि शरीर और ये आत्मा, क्योंकि पहले ही बता दिया कि ये 2 आत्माएं हैं, यानी छाया तपो। जिस प्रकार से छाया और आतप यानी धूप और छांव अलग अलग हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म के हैं, तो भी दोनों हैं, दोनों का अस्तित्व है। जिस प्रकार धूप का अस्तित्व है उसी प्रकार छांव का भी अस्तित्व है। ये क्या है और ये कैसे आता है, इसके लिए अभी ये अगले 4 मंत्र हैं जिनमें एक रूपक के द्वारा, एक मेटाफर के द्वारा ये सब स्पष्ट किया है। क्या बतलाया है देखिए। अब तीसरा मंत्र, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह संपूर्ण रूपक है रथ का, ठीक। शरीरम रथमेव तु, ये पूरा देह यानी एक रथ है। अब रथ बोले ना, आंखों के सामने लाइए रथ क्या होता है। एक तो रथ का ढांचा, फिर रथ को जुते हुए घोड़े, फिर उन घोड़ों को कंट्रोल में रखने के लिए लगाम, फिर वो लगामों को कंट्रोल में रखने के लिए एक सारथी, ठीक है। और ये रथ में बैठने वाला रथी, मुख्य जो है, जो स्वामी, इतने तो अब आंखों के सामने आते ही हैं कि एक रथ है, उसमें आगे सारथी है, पीछे रथी बैठा है, उसके सामने घोड़े हैं, ये सब। अब यहाँ क्या बतलाया है, आत्मानं रथिनं विद्धि, ये बहुत महत्व का वाक्य है। शरीरम रथमेव तु, ये देह जो है वो यदि रथ है तो इस रथ का स्वामी कौन है, उसको स्वामी को रथी बोला जाता है। रथ जिसका है वो रथी। तो इस रथ का स्वामी आत्मानम, ये आत्मा जो है वो इस रथ का स्वामी है, यानी देह का स्वामी है। अब ये रथ है भाई, रथ तो चलना चाहिए, खड़ा है तो रथ का क्या फायदा। रथ ने चलना है तो घोड़े चाहिए। घोड़े का तो अगले मंत्र में आएगा, लेकिन यहाँ सारथी पहले बता दिया है कि ये रथ चलाने वाला सारथी कोई चाहिए, देह को चलाने वाला सारथी। तो वो कौन है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, विद्धि यानी जान लो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, ये जान लो कि देह एक रथ है, आत्मा उसका रथी है यानी रथ का स्वामी है, और सारथी जो है यानी रथ को दिशा देने वाला। दिशा देने वाला हमेशा सारथी ही होता है। हमको लगता है घोड़े दौड़ते हैं, हाँ, लेकिन घोड़ों को इष्ट दिशा में दौड़ाने वाला सारथी ही होता है। तो इसलिए जीवन को दिशा देना जो है वो काम बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, प्रग्रह यानी लगाम। बुद्धि जो है वो सारथी है, ठीक है, लेकिन सारथी यदि लगाम ही नहीं हाथ में लेगा तो क्या फायदा। कई दफा ऐसा होता है कि बुद्धि कुछ विशिष्ट सोचती है लेकिन उसने लगाम छोड़ दिया है, यानी मन उसके ताबे में नहीं है। तो क्या होता है, बुद्धि तो बोलती है कि बाकी सब टीवी देखने के बजाय अच्छा है ना ये देख लो,
अमृतवाणी सुन लो, ये बुद्धि कहती है। मन बोलता है अरे इसमें क्या रखा है, वही वही, उससे अच्छा है चलो जरा नाच गाना देखेंगे, ये मन बोलता है। अब यदि मन बुद्धि के ताबे में नहीं है तो हम मन की ही सुनते हैं, ये बात है। इसलिए क्या बोला है, मनः प्रग्रहमेवच, ये लगाम जो है, ये लगाम है मन। तो सारथी के हाथ में लगाम चाहिए, तभी दिशा मिलेगी। ठीक, ये बतलाया है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेवच। और मन जो है वो लगाम है, और ये मन का लगाम सदैव बुद्धि के हाथ में चाहिए, बुद्धि सारथी है। ठीक, अगला मंत्र क्या है, इंद्रियाणि हयानि आहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। क्या बताया है, लगाम तो है बुद्धि के साथ, हाथ में लगाम यानी मन, मन में ताबा है, लगाम क्यों हाथ में रखना चाहिए सारथी ने, इसलिए कि घोड़ों को ताबे में रखना है तो लगाम चाहिए, और लगाम जो है वो सारथी के हाथ में चाहिए। तो बुद्धि के हाथ में तो अभी है मन, लेकिन ये घोड़े कौन है, इंद्रियाणि हयानि, हयान आहुः, हय यानी घोड़ा। ठीक, ये घोड़े जो है ना, इंद्रियाणि, और हमारी इंद्रियां ये एक या दो नहीं है, अधिक है, और हर एक का विषय अलग है भाई, ये बात है। अब हमारे चक्षु इंद्रिय है, ये एक घोड़ा, एक श्रोत्र इंद्रिय है, ये एक घोड़ा, एक रसन इंद्रिय है, ये एक घोड़ा। अब ये सोचिए कि ऐसे 5 घोड़े हैं ज्ञानेंद्रियों के। ठीक, अब ये 5 घोड़े अपने अपने विषय में यदि दौड़ने लगेंगे, हर एक की दिशा अलग है, तो क्या होगा, तो अपघात होना ही है, दुर्घटना होनी ही है। इसलिए ये हय जो है, घोड़े हमेशा बस उनको जहां जाना है जाते हैं, उनको ताबे में रखना है तो लगाम चाहिए। और इसलिए ये लगाम काहे का है, मन का है, क्योंकि इंद्रियां जो है ये मन की सहायता के बिना अपना काम नहीं करती। यहाँ ये बोला है कि घोड़े यानी इंद्रियां, और ये घोड़े जब तक मन का यानी लगाम का साथ नहीं मिलता तब तक वो नहीं दौड़ेंगे। तो लगाम जो है वो हाथ में किसके चाहिए, सारथी के यानी बुद्धि के। कितना सुंदर रूपक है, देखिए कि बुद्धि ने मन को वश में रखना और मन ने इंद्रियों को वश में रखना। तो इंद्रियाणि हयान आहुः। अब ये हय जो है, ये घोड़े जो हैं, ये दौड़ते कहाँ हैं, मैंने बतलाया ना, हर एक का विषय अलग है। चक्षु इंद्रिय बोलते हैं कि रूप देख, श्रोत्र इंद्रिय कहती है कि मधुर संगीत सुन। माने एक बार मन दौड़ता है रूप देखने के लिए, एक बार मन दौड़ता है संगीत सुनने के लिए, एक बार मन दौड़ता है कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए। तो ये जो है अलग अलग रास्ते हैं, यानी एक एक घोड़ा एक एक अलग अलग दिशा में जा रहा है। और इसलिए ये जो विषय है, अगले मंत्र के अगले लाइन, अगली पंक्ति यही है कि विषयान तेषु गोचरान, वो गोचर है। गोचर यानी क्या, देखिए हम रास्ते पे चलते हैं, आपको मालूम है कई दफा चौराहा होता है, 4 मार्ग निकलते हैं, कई दफा दोराहा होता है, 2 मार्ग निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तो 5 है, 5 इंद्रियां हैं। ठीक, तो पांचों के 5 अलग अलग मार्ग हैं। ये है गोचर। ये क्या है, ये मार्ग यानी, ये मार्ग यानी विषय। हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय, और हर एक इंद्रिय अपने अपने विषय के पीछे दौड़ती रहती है। और इसलिए
क्या बोला है कि ये सब, इस पे लगाम मन का होना, और ये मन का लगाम बुद्धियों के सारथी के हाथ में होना। और इसलिए अगली पंक्ति जो है इसमें ये बतलाया है कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा यानी रथी, पहले ही बताया है, आत्मानं रथिनं विद्धि। तो आत्मा, इंद्रिय यानी घोड़े, और मन यानी लगाम। ठीक, तो घोड़े हैं, लगाम है, और उसमें रथी बैठा है। ऐसा जो होता है ना, उसको भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। जो मनीषी लोग हैं, मनीषी यानी बुद्धिमान, विवेकी, जिनको अच्छा क्या है बुरा क्या है जिनको समझ में आता है, उन्हें कहते हैं बुद्धिमान या विवेकी। बुद्धिमान तो नहीं, विवेकी। बुद्धि तो हर एक में होती है, पर विवेक हर एक में नहीं होता। बुद्धि तो देखिए, कोई ऐसा नहीं है जो निर्बुद्ध हो। जिसको हम बोलते हैं ना कि इसको तो बुद्धि नहीं है, उसकी भी बुद्धि होती है। हाँ, वो कहीं भी चली जाती है, बात अलग, क्योंकि विवेक नहीं। तो विवेकी जो है, जिसको समझ में आता है सार क्या है असार क्या है, वो है विवेकी। तो ऐसे विवेकियों को मनीषी शब्द है। गीता जी में भी यही बतलाया है, मनीषी शब्द इसीलिए लिए आया है। तो जो मनीषी है, ये उसको भोक्ता बोलते हैं। किसको? उस आत्मा को जो इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त आत्मा है। ठीक, इंद्रियां हैं, घोड़े हैं, उनकी लगाम है, मन है, लगाम हाथ में है बुद्धि के, वो बुद्धि है। तो ऐसी आत्मा जिसमें बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, वो आत्मा जो है ना, उसको मनीषी लोग भोक्ता इति आहुः, यानी वो भोग करता है, सुख का भोग करता है। उसको दुख का भी अनुभव आता है। तो सुख का, दुख का, अनेक विकारों का ये जो वो जीवन जीता है, भोग ही करना हुआ ना। दुख का अनुभव लेना, दुख भोग हुआ। सुख का अनुभव लेना, सुख भोग हुआ। तो ये जो है, जो भोगता है वो भोक्ता, और उसको मनीषी लोगों ने उस आत्मा को भोक्ता माना है। ये क्यों बताया? ये तो हम भी समझते थे, फिर उपनिषद की क्या जरूरत थी बताने को? भाई बात ये है कि हमने ये समझना चाहिए कि आत्मा जो है वो कुछ भोगता ही नहीं। आत्मा निर्गुण है, निर्विकार है। ठीक, तो ये निर्गुण निर्विकार आत्मा भोगने की बात कहाँ से आई? जब हम समझते हैं कि भोगना ये जो क्रिया है ये आत्मा पर घटित ही नहीं होती, आत्मा कुछ करता ही नहीं, निष्क्रिय है, निष्कल है, फिर ये कैसा? तो ये बोला है कि जो ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसके साथ जो लिपटा हुआ है वो होता है भोक्ता। ये क्यों? पहले ही बता दिया कि दो है, एक धूप है, एक छांव है। तो ये जो या पहले वो जो बता दिया था कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये दो आत्मा कौन सी हैं? तो एक वो भोक्ता है और एक जो है वो दूसरा है। ठीक, तो इसलिए ये दो आत्माओं का भेद बतलाने के लिए यहाँ बताया है कि मनीषिणः भोक्ता इति आहुः। ऐसे आत्मा को जो मनीषी लोग हैं वो भोक्ता बोलते हैं। ठीक, अब अगला मंत्र क्या बताता है? अगला मंत्र ये बोलता है कि जो विवेकी हैं वो तो समझ लेते हैं, लेकिन जो अविवेकी हैं उनकी क्या गति? तो ये बता दिया है 5वें मंत्र में कि यह तू, मैं
संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। आपके सामने जो मंत्र है उसमें लिखा हुआ होगा यस्त्व विज्ञानवान। मैं पढ़ूंगी यह तू अविज्ञानवान। ठीक, तो यह यानी जो अविज्ञानवान है, विज्ञानवान यानी जिसको ज्ञान है, अविज्ञानवान यानी जिसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है यानी क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किसमें सार है, क्या असार है, प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, निवृत्ति कहाँ से होनी चाहिए, ये जो जानता है वो है विवेकी। ये ज्ञान विज्ञान कहलाता है क्योंकि विशेष ज्ञान है। तो ज्ञान के पहले वि उपसर्ग है, ये विशेष ज्ञान है। और जो अविज्ञानवान है यानी अविवेकी है, उसको ये नहीं समझ में आता कि भाई इंद्रियां तो हमें अभी मोहित कर रही हैं, आकृष्ट कर रही हैं, लेकिन उनके आकर्षण में ही यदि हम फंसते गए तो हमारा भला नहीं होने वाला। ये जो नहीं समझते वो है अविज्ञानवान। तो क्या होता है, ये मंत्र बोलता है यह तो अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। वो जो अविज्ञानवान है, अविवेकी है, वो सदा अयुक्तेन मनसा भवति, उसका मन अयुक्त होता है। देखिए, भूलिए मत, पहला रूपक मन को लगाम कहा है, ठीक, और लगाम जो है वो जुड़नी चाहिए दोनों से। यहाँ घोड़े से भी जुड़नी चाहिए, यहाँ सारथी से भी जुड़नी चाहिए, है ना। लगाम का काम ही वो है कि दोनों को ये करें, तभी तो घोड़ा वश में आएगा। तो अयुक्तेन मनसा, जिसका मन अयुक्त है, युक्त यानी जुड़ा हुआ, युज धातु है, युज धातु का अर्थ है जुड़ना। युक्त माने जुड़ा हुआ और अयुक्त माने बिलगा हुआ, यानी बिलग, जो जुड़ा हुआ नहीं है, विभक्त है। ठीक, तो अयुक्तेन मनसा सदा भवति, यानी उसको संयम है ही नहीं। संयम क्या है, संयम ही तो लगाम है। तो संयम नाम की लगाम ही नहीं है तो अयुक्त हो गया। इसलिए अयुक्तेन मनसा अविज्ञानवान सदा भवति, तो वो सदैव असंयमी होता है। संयम नहीं है तो बस फिर वही मोह के वश होना। फिर तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वाह इव सारथे। यहाँ उपमा अलंकार है, पहले रूपक अलंकार था। जो कोई यहाँ पे बैठे हैं ना साहित्य वाले, वो समझ लें कि यहाँ अलंकार कौन कौन से हैं। तो पहले रूपक अलंकार था, यहाँ उपमा है कि तस्य इंद्रियाणि, जो अयुक्तेन मनसा है, जिसका मन पे काबू ही नहीं, संयम ही नहीं, तो क्या होता है, उसकी इंद्रियां, देखिए मन को लगाम बोला है और इंद्रियों को घोड़ा बोला है। अब घोड़ों में लगाम है लेकिन सारथी ने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो घोड़ा तो जहाँ चाहिए वहां जाएगा। बात यह है ना, अयुक्तेन, तो फिर उसकी इंद्रियाणी अवश्य होती है। यह हिंदी या मराठी का अवश्य शब्द मत लीजिए। हम लोग अवश्य यानी बोलते हैं अवश्य कहूँगा यानी निश्चित रूप से कहूँगा, है ना, वो नहीं। अ निगेटिव, वश्य यानी वश में रहने वाला। यह जहाँ लगता है ना, वहाँ के लिए योग्य वो अर्थ होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, खाद्य यानी खाने के लिए योग्य, है ना। तो वश्य यानी वश में रहने योग्य, हाँ, तो वो हुआ वश्य। और अवश्य यानी
बिफरा हुआ, जो जिस घोड़े पर काबू ही नहीं है, चाहे जहां भग रहा है, दौड़ रहा है, वो हुआ घोड़ा अवश्य। ठीक, यहाँ ये बोला है तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां जो हैं वो दुष्ट अश्वाहायुव, वो दुष्ट का मतलब वो नहीं, मराठी में या हिंदी में हम दुष्ट बोलते हैं तो मतलब क्रूर, निर्घण ऐसा सोचते हैं, नहीं, दुष्ट है ना खराब, बिगड़ा हुआ, तो वो बिगड़ैल घोड़े के समान होते हैं। दुष्ट अश्व यानी बिगड़ैल घोड़ा, चाहे जहां भगेगा। तो रथ में जुड़ा हुआ जो घोड़ा है वो चाहे जहां दौड़ेगा तो कैसे चलेगा भाई, उसको तो निश्चित दिशा में ही जाना है, और वो यदि वैसे नहीं जाता तो वो दुष्ट अश्व हो गया, दुष्ट अश्व। यहाँ ये बोला है कि तस्य इंद्रियाणि, उसकी जो इंद्रियां है वो अवश्य होती है, यानी वश में ही नहीं आती, यानी इंद्रियां जो चाहती है वही देह से करवाती है। ऐसा यदि हुआ तो वो दुष्ट अश्वाहायुव, जिस प्रकार बिगड़ैल घोड़े होते हैं, और बस उसी प्रकार इनकी इंद्रियां भी होती है। सारथे है, फिर वो सारथी के वश में नहीं है। सारथ है अवश्यानि, सारथी का वश ही नहीं है उनपे। सारथी बैठा है, लगाम हाथ में है ही नहीं, क्या फायदा सारथी का। सारथी तो इसीलिए होता है कि लगाम हाथ में रखे, है ना। आज ठीक है रथ नहीं चलाते, आप कार चलाते हो, लेकिन कार में आप बैठे हैं ड्राइवर की सीट पर और स्टीयरिंग व्हील पे हाथ ही नहीं है, अरे क्या फायदा, वो कहीं भी जाएगी ना गाड़ी। तो आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील चाहिए जो दिशा दे सके, ये बतलाया है। तो ये है कि जो अविज्ञानवान है, जो अविवेकी है, वो तो बस उसकी इंद्रियां दुष्ट अश्व समान है, बिगड़ैल घोड़े के समान है, और वो बस चल ले जाती है चाहे जहां, फिर चाहे गड्ढे में गिरा दे रथ को, कुछ भी हो। अब इंद्रियां जो जो चाहती हैं, किसी का मन बोलेगा कि हाँ आज मद्य ही पिएंगे, लगाम नहीं है, लगाम छूट गया है, अब मन बोल रहा है पीना है, गए पिया, क्या होगा बाद में, और बाद में घर आए, आते आते एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, नाश ही हुआ ना। अब आप ऐसे उदाहरण मत दीजिए कि जो पी के भी घर में सुरक्षित आते हैं, देखिए जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो संयमी है, संयमी ने सदैव ये सोचना चाहिए कि ये मुझे करना नहीं, ये मुझे जरूर करना है, क्या करना और क्या नहीं, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, क्या सार है, क्या असार है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये हमें हमारे सारे उपनिषदें बताती हैं। तो क्या बतलाया है, ये अविज्ञानवान की बात बताई। दो प्रकार की आत्माएं पहले ही बता दी ना, छाया तपऊ। तो ये ऐसा है कि एक आत्मा अविज्ञानवान होती है और उसका ऐसा होता है। अब अगला जो मंत्र है वो विज्ञानवान का है, कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी है माने पुस्तक पढ़कर ज्ञानी नहीं, ये तो हमारे संत कवियों ने पहले ही बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो कबीर ने पहले ही बोला है कि बहुत सी पोथियां पढ़ी, बहुत से ग्रंथ पढ़े, बहुत सा ज्ञान लिया, उससे हम नहीं हुए पंडित। पंडित तो वो है जो ढाई अक्षर यानी प्रेम, पे और म पूरे अक्षर और आधा र, ढाई। तो ये ढाई अक्षर जो है ना, अब ये प्रेम जो है,
वो यदि भगवान से लग जाए, बाकी क्या बचता है? केवल आनंद मिलता है, और वो है सही पंडिताई। मेरा नहीं, ये कबीर का कहना है। तो बात ये है कि यहाँ जिसको यहाँ इन्होंने विज्ञानवान बोला है, वो विज्ञानवान यानी पोथी पढ़ नहीं हुआ। ये हमारे रामदास स्वामी भी यही बोलते हैं कि वो केवल जो होते हैं ना, पढ़त मूर्ख शब्द है उनका, पढ़त मूर्ख यानी केवल पढ़े हैं। मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, इतना सब कुछ मुझे याद है, मुखाग्र है, और इसी अहंकार में ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है, उनको समर्थ रामदास स्वामी भी उनको बोलते हैं ये मूर्ख है। हाँ, पढ़े लिखे मूर्ख है, यही फर्क है, पर है तो मूर्ख ही। यहाँ जो बोला है, छठा मंत्र है, छठे मंत्र में बोला है यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान है, सही अर्थ में सही ज्ञान जिसको है, और कैसा? युक्तेन मनसा, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका मन युक्त है। वो रूपक मत भूलिए, मन यानी लगाम, और लगाम युक्त है। युक्त है यानी सारथी के भी हाथ में है, घोड़े के भी इसमें है, मुंह में है। तो जो जिसके हाथ में लगाम है यानी जो संयमशील है, तो जो संयमशील है वो विज्ञानवान भवति, जिसके पास संयम है। अब बात यह है, संयम तब उपजता है जब आपको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। तभी तो हम गलत चीज से मन मोड़ लेंगे और सही अर्थ में लगाएंगे। तो इसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और बाद में संयम होता है कि हाँ ये बात बुरी है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। ये तो तब की बात है, पहले तो समझ में आना चाहिए। इसलिए ये बोला है कि जिसका मन युक्त है, यानी लगाम, मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में है, और इसके कारण इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो बिल्कुल वश में है। जो दिशा बुद्धि देगी उसी दिशा में इंद्रियां जाएंगी। तो क्या होगा देखिए, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वश्य होती है। वश्य होती है यानी वश में आती है। सद अश्वाइव सारथे है, यानी सारथे है वश्यानि, सारथी के वश में होती है। कैसे? सद अश्वाइव, अच्छे घोड़े के समान। अच्छा प्रशिक्षित घोड़ा हो तो वो जैसे बुरे रास्ते पे जाएगा ही नहीं। तो अच्छा घोड़ा जैसे सारथी के अधीन होता है, उसी प्रकार ये सारी इंद्रियां उसके अधीन होती हैं। ठीक, अब ये जो बता दिया, रूपक कहा जाए तो यहाँ समाप्त है, लेकिन कथ्य समाप्त नहीं है। जो कहना है वो क्या है? ये है, देखिए कि हमें बार बार ये जन्म मरण के फेरे में क्यों अटकना पड़ता है। उसका यही कहना था ना, पूछना। नचिकेतस का प्रश्न वही है, ये क्या होता है। तो भैया पहले तो ये दो आत्माएं समझ लो। दो आत्माएं यानी आत्मा दो नहीं होती, देह में एक ही आत्मा होती है, पर कभी वो अविवेकी होती है, कभी विवेकी। विज्ञानवान अविज्ञानवान, कभी धूप कभी छांव, ये बतलाया है। और ये बतलाया है कि ये जो पुनर्जन्म होता है, बार बार इस धरती पर आना पड़ता है, ये क्यों है? ये अविवेक के कारण है। क्या बतलाते हैं? 7वां मंत्र देखिए, मैं संधि विच्छेद करके कहूंगी। यह तो अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति।
यही बात आगे बढ़ाइए। पहले क्या बतलाया कि जो अविज्ञानवान है यानी जो अविवेकी है तो उसके वश में इंद्रियां नहीं रहती। वो जिस प्रकार से इंद्रियां चलाती हैं वो चलता रहता है, उन्हीं के अधीन वो हो जाता है। इंद्रियां उसके अधीन नहीं बल्कि वो इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। तो क्या होता है? अमनस्क। अमनस्क होता है यानी उसका मन नहीं होता है। मत बोलो मन यानी लगाम है, वो रूपक नहीं भूलना। मन प्रग्रह में वच, ये पहले ही बतलाया है। मन यानी लगाम। तो ये अमनस्क होता है माने जिसने लगाम छोड़ दी, ढीली छोड़ दी जाए, चाहे जहाँ जाते हैं जाने दो, ये जो हो गया अमनस्क। और आगे का शब्द ठीक से देखिए क्योंकि अगले मंत्र में भी यही आएगा शब्द, लेकिन अलग अलग। यहाँ लिखा है सदा शुचि, एक शब्द है। अगले मंत्र में यही आएगा सदा अलग, शुचि अलग। इसलिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या बतलाया है? जो अमनस्क है। अमनस्क है माने असंयमी है। लगाम जिसके हाथ में ही नहीं है, छोड़ दिए लगाम, वो जो है वो सदा शुचि माने क्या? यहाँ दो शब्द है, संधि हुआ है सदा प्लस अशुचि। शुचि यानी पवित्र, अशुचि यानी अपवित्र, और सदा प्लस अशुचि मिलके सदा शुचि ये शब्द हुआ है। जैसे आपको बताऊं हिम प्लस आलय, तो हिमालय हुआ ना, वैसे यहाँ सदा प्लस अशुचि। चाहे अ में आ मिले चाहे आ में अ मिले, होना आ ही है। तो सदा शुचि माने सदैव अशुचि। अशुचि यानी अपवित्र, जिसकी इंद्रियां ही यूं ही दौड़ रही हैं बेतहाशा, कोई दिशा नहीं, चलती जा रही है। जहां इंद्रियां चाह रही हैं वहां ये भी दौड़ा जा रहा है। ऐसे जो हैं वे पवित्र अपवित्र का यही नहीं करते। क्या पवित्र है क्या अपवित्र है समझ में ही नहीं आता उनके, और कुछ भी अपवित्र मार्ग पे भी चले जाते हैं। तो इसलिए ये कैसे है, जिसको हम बोलते हैं ना बहका हुआ आदमी। बहकता है माने क्या होता है? उसको सही मार्ग नहीं दिखता, कहीं भी चला जाता है। अब कहीं भी मैं अशुचि मार्ग पर भी जा सकता है, अपवित्र मार्ग पे भी जा सकता है। वो जो बहकना है वो है इस क्यों? अमनस्क, लगाम हाथ में नहीं है तो बस घोड़े बहके हुए हैं, घोड़े जहां ले जाए यहाँ चला इनका रथ। तो इसलिए ये अमनस्क है, सदा शुचि ही है, तो वो सदैव अपवित्र ही होते हैं। और फिर क्या होता है? न स तत्पदमाप्नोति, वो स यानी वह आदमी, तत्पदम वो जो पद है, जो हमें, जो हमारा ध्येय है, जो ब्रह्म पद है, जो आत्म पद है, मोक्ष कहिए, ये जो है न अपनोती, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसका मन उसी में अटका है ना। मान लीजिए कि कोई ऐसी इच्छा है मन में, मैं अमुक चीज खाऊं, और वो चीज नहीं आई सामने, या मान लीजिए बनाने को बोला, बन रही है और उतने में इसके प्राण निकल गए, ऐसा यदि हुआ तो क्या होगा? अंतिम क्षण में उसके जो है संस्कार काय के रह गए कि वो चीज खानी थी और खाने को मिली नहीं, तृप्त नहीं हुआ, चला गया। तो क्या होता है? उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, केवल इस छोटी सी बात के लिए। भागवत में बड़ी अच्छी कथा है, अब आज उतना समय नहीं है, लेकिन बता रही हूँ कि अंतिम इच्छा जो होती है उसके कारण ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो तत्पदम न अपनोति,
उसको वो अविनाशी पद, वो शाश्वत पद कभी नहीं मिलता। और संसारम चाधिगच्छति, और वह संसार में आता है। संसार यानी क्या, इसके हिंदी वाले जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बताती हूँ, जो मराठी भाषी सुन रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगी। पहले हिंदी का सुन लीजिए। हिंदी में संसार बोला जाता है दुनिया को, सारे संसार में यानी सारी दुनिया में, ठीक है। मराठी में संसार बोलते हैं गृहस्थी को, मेरा संसार यानी मेरी गृहस्थी। ये दोनों ही अर्थ गलत भी नहीं है किंतु पूर्ण सत्य भी नहीं है, दोनों ही अर्थ अर्ध सत्य है। दुनिया को संसार बोलना ये इसलिए आधा सत्य है क्योंकि संसार यानी दुनिया नहीं होती। क्या है वो शब्द, चलो संस्कृत का ये देखते थे। सबसे ना सभी भाषाओं की अम्मा जो है वो है संस्कृत। वो बताते हैं धातु है सु, सुसरति, आगे सरकना, और उसके पीछे उपसर्ग है सम, संसरति यानी चारों तरफ से आगे चलना, वो संसार। तो हम जो दुनिया को संसार बोलते हैं हिंदी में, वो इसलिए कि दुनिया की हर चीज हर क्षण वो बदलती है, आगे सरकती है। तो गलत नहीं है, पर संसार केवल उतना नहीं है। अब ये जो प्रपंच को यानी अपनी गृहस्थी को संसार बोलते हैं मराठी में, वो भी गलत नहीं है क्योंकि प्रपंच भी आगे खिसकता ही है। पहले बच्चा नहीं था, फिर बच्चा हुआ, फिर बच्चा बड़ा हुआ, फिर बच्चे की शादी हुई, ये आगे सरकता ही है ना प्रपंच भी। तो वो भी संसार तो है, संसरति, किंतु इतना छोटा भी नहीं है। संसरति का अर्थ सही माने में ये है कि वर्तमान देह के भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा इस देह को छोड़ने के बाद भी आगे चलती है। आत्मा संसरति यानी नचिकेता का जो प्रश्न था कि कोई लोग कहते हैं कि देहपात के बाद वो है, कोई लोग कहते हैं कि नहीं है। अस्ति केचित नास्ति केचित, ये जो है उसके शब्द कि कोई लोग ऐसा कहते, कोई लोग ऐसा, तो सही क्या है? यहाँ उसका उत्तर मिला है कि आत्मा जो है वो तो देह को तो छोड़ दिया, एक चोला छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ दिया तो नष्ट हो गया। जलाने वालों ने उसका भस्म बना दिया, जो गाड़ते हैं उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, ठीक है, लेकिन देह का तो नाश हो गया। लेकिन आत्मा जो है वो संसरति, वो आगे चलती है, वो है संसार। तो संसारम चाधिगच्छति ये शब्द है। तो ये संसार यानी क्या हो गया? वो पुनर्जन्म, संसरति। आत्मा को एक देह छोड़ दिया, परंतु आगे सरकना है, ब्रह्मलोक में जाके आराम नहीं करना है, आगे आना है। आगे आना है माने धरती पर आना है। तो धरती पर आना है तो कैसे आएंगे? बिना देह के तो आएंगे नहीं। और इसलिए एक नया देह, एक नए देह का चयन वो आत्मा करती है, और इसी को बोलते हैं संसार चलता है। ये संस्कृत अर्थ ये है। यहाँ क्या बतलाया है? न स तत्पदम आपनोति, यानी जो बहका हुआ है, अमनस्क है, मन रूपी लगाम जिसके हाथ में नहीं है, जिसकी इंद्रियों पे घोड़े बहके हुए हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, वो कभी भी देह छोड़ने के बाद भी उस पद तक नहीं पहुंच सकता। अपितु संसारम अधिगच्छति, अपितु वो फिर से इस जगत में आएगा, संसरति आगे चलेगा, यानी
उसको पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी इसकी बात है। मेरे ख्याल से आज हम यहीं पे रुकते हैं, अब बाकी सब अगले इसमें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।